राम राम किसान भाइयों और एग्रोविजन 34 के मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, स्वागत है आपका आज की स्पेशल मास्टर क्लास में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे गोबर को, जिसे हम बस एक वेस्ट समझते हैं, उसे सोने में बदला जा सकता है। जी हाँ, आज हम इसका पूरा साइंस और बिजनेस समझने वाले हैं। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए एग्रोविजन 34 पर क्लास शुरू करते हैं। जरा इस बात को सोचिए, जिस गोबर को हम अक्सर बस गंदगी समझकर हटा देते हैं, वो असल में हमारी मिट्टी के लिए अमृत है। पर रुकिए, कच्चा गोबर अमृत नहीं होता। उसे अमृत बनाने का काम करता है हमारा एक छोटा सा दोस्त, केंचुआ। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब मैं अमृत की बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं, आपकी जेब के लिए भी है। 22 लाख रुपए! ये कोई मजाक नहीं है, कोई झूठा आंकड़ा नहीं है। ये एक असली किसान की 1 एकड़ जमीन से हो रही सालाना कमाई है। तो सवाल ये है कि भाई ये होता कैसे है, ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए अब इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि ये बदलाव, ये गोबर से सोना बनने का सफर आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कच्चा गोबर और वर्मी कंपोस्ट ये दो अलग-अलग चीजें हैं। कच्चा गोबर क्या है? एक वेस्ट है जिसमें बीमारी फैलाने वाले कीटाणु भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही कीमती जैविक खाद है जो मिट्टी के लिए, एक तरह से कहें तो पूरा का पूरा भोजन है, एक कंप्लीट फूड है। ये सिर्फ खाद नहीं, ये मिट्टी को एक नई जान देता है। अच्छा, तो ये बदलाव होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं, ये प्योर साइंस है। तो आइए अब इन छोटे जादूगरों यानी केंचुओं के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा कमाल करते कैसे हैं। पता है, साइंटिस्ट लोग केंचुए को बायो रिएक्टर कहते हैं। बड़ा भारी शब्द है पर मतलब बड़ा सीधा है। एक जीती जागती मशीन या एक जीती जागती फैक्ट्री जो एक कच्चा माल लेती है और उसे एक नई बेहतर चीज में बदल देती है। केंचुआ गोबर को खाता है और अपने पेट में उसे प्रोसेस करके एक पावरफुल खाद बना देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में कमाल है। वर्मी कंपोस्ट में सादे गोबर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन और 7 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपकी फसल ज्यादा हरी भरी होगी, जड़ें मजबूत होंगी और फल फूल भी ज्यादा लगेंगे। मतलब सीधा सीधा आपकी पैदावार बढ़ेगी। लेकिन असली सीक्रेट तो कुछ और ही है। ये है एक्टिनोमाइसिट्स। ये एक बहुत ही फायदेमंद फंगस है जो केंचुए की आंत से निकलकर खाद में मिल जाता है। और यही वो चीज है जो आपकी फसल को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। और हाँ, अच्छी खाद में जो वो सौंधी सौंधी मट्टी जैसी खुशबू आती है ना, वो इसी की वजह से आती है। चलिए, साइंस की बात तो हो गई, अब आते हैं असली काम पर, जमीन पर। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें ना तो कोई महंगी प्लास्टिक शीट चाहिए, ना ही कोई पक्की ईंटों की क्यारी। ये है एकदम जीरो बजट तरीका जिसे कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। तरीका बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। पहला कदम, गोबर को सीधे जमीन पर फैला दीजिए। दूसरा, बीच बीच में नालियां बनाकर लगभग 1.5-2 फुट चौड़ी लंबी लंबी क्यारियां बना लीजिए। तीसरा, अब 10 से 15 दिन तक इस पर पानी डालकर इसे ठंडा कीजिए ताकि इसकी सारी गर्मी और मीथेन गैस निकल जाए। और आखिरी कदम, जब गोबर हाथ लगाने पर ठंडा महसूस हो तो उसमें आइसिनिया फेटिडा केंचुए डालकर ऊपर से पत्तों या जूट की बोरियों से ढक दीजिए। बस हो गया काम। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। हमेशा याद रखिए, केंचुओं को अंधेरा और नमी चाहिए। गोबर में केंचुए डालने से पहले हाथ से छूकर जरूर देखें कि वो एकदम ठंडा है। लाल चींटियों, मेंढकों और मुर्गियों से अपनी क्यारियों को बचाकर रखें। और सबसे जरूरी बात, क्यारियों में पानी कभी भी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो खाद बनकर तैयार हो गई। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसा कैसे कमाएं? इस सोने को बेचना कहाँ है? तो चलिए अब बात करते हैं इस लाखों के बाजार की। इसका बाजार बहुत बहुत बड़ा है। आप इसे अपने गांव के दूसरे किसानों को बेच सकते हैं। शहरों की नर्सरी और जो लोग घरों में बागवानी करते हैं वो इसे हाथों हाथ खरीदते हैं। सरकार के टेंडर भी निकलते हैं और आजकल तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जबरदस्त डिमांड है। और ये स्लाइड, अरे वाह, ये तो गेम चेंजर है। देखिए, गांव में अगर आप इसे खुला बेचेंगे तो शायद 5 से 8 रुपए किलो का भाव मिलेगा।
लेकिन अगर आप इसकी अच्छी सी पैकिंग करके शहरों में बेचते हैं या ऑनलाइन बेचते हैं तो यही खाद 40 से 50 रुपए प्रति किलो में बिकती है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। असली मुनाफा यहीं छिपा है। तो दोस्तों, अब तक हमने साइंस भी समझ लिया, बनाने का तरीका भी देख लिया और बाजार भी समझ लिया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, आपकी पहली कमाई की, आपके पहले कदम की। तो फिर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इस सारी जानकारी को असल कमाई में कैसे बदला जाए? ये रहा आपका एक्शन प्लान। हमेशा छोटी शुरुआत करें, बस 2 या 4 क्यारियों से, ताकि आप पहले काम को अच्छे से सीख जाएं। जमीन वाली सस्ती विधि अपनाएं। शुरुआत में प्लास्टिक पर पैसा बर्बाद ना करें। ये पक्का करें कि केंचुए डालने से पहले गोबर पूरी तरह ठंडा हो चुका है। और हाँ, अपना पहला ग्राहक ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने पास की नर्सरी और दूसरे किसानों से जाकर बात करें। आपके सवाल हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्यारी बनाने का एक लाइव डेमो दिखाएं या फिर वर्मी वॉश यूनिट कैसे लगाई जाती है इस पर बात करें, तो देर मत कीजिए, नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। एग्रोविजन 34 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस एग्रोविजन 34 परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, इस पेशकश को लाइक करें और इसे दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। याद रखिए, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये किसानों की तरक्की का एक आंदोलन है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।